मैं कृष्ण प्रताप सिंह परमार, महरौनी बुंदेलखंड न्यूज में स्वागत है आपका। हमारे बीच में सत्येंद्र सिंह परमार बैठे हुए हैं, जो आगामी जिला पंचायत सीट सिलावन से प्रत्याशी हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या इनके मुद्दे होंगे जिन पर ये अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच में उतरेंगे। नमस्कार सत्येंद्र राजा, आपका स्वागत है। आपका नमस्कार। बुंदेलखंड न्यूज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं समस्त क्षेत्रवासियों को नव दुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। हमारा एक प्रश्न है आपसे, पहला प्रश्न है जी, कि किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे। मुद्दे हमारे ये रहेंगे। सबसे पहले विकास, जो मैं 3 पंचवर्षीय से अपने यहाँ ग्राम प्रधानी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ 2010 से लेके 2025 तक, जिसमें मैंने मतलब ग्राम पंचायत को हर्ष से लेके अर्श तक ले जाने में और शासन ने बहुत मदद की है। और अपेक्षा रखता हूँ कि अभी ग्राम पंचायत थी, अब आगे चल के क्षेत्र जिला पंचायत में जितने भी गांव हैं, समस्त गांव में विकास के तौर पर मैं काम करना चाहता हूँ। जैसा विकास आपने अपने गांव में किया है, संभवतः वैसा ही विकास आप हर गांव में करेंगे। कोशिश रहेगी कि हर गांव में विकास होगा। पॉसिबल तो नहीं होता है। नहीं, कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। मुझे काम करने का तरीका पता है कि कहाँ से क्या होना है। मैं नया नहीं हूँ, नए होते हैं तो उन्हें सोचना पड़ता है। हमें तो आप आज बता दीजिए, क्षमता ये है कि अगर कोशिश रहेगी हम आज भी कराने की दम रखते हैं। अगर जनता चाहती है कि जिस प्रकार से आज आप जनता के लिए चाह रहे हैं, क्या हमेशा आप जनता के साथ में ऐसे ही खड़े रहेंगे जीतने के बाद भी? बिल्कुल, रात को 12 बजे भी हमारे यहाँ गेट के ताले नहीं डलते हैं। आप रात को 12 बजे भी आ जाएं और मुझे कॉल कर दें तो मैं उसके लिए भी तत्पर रहता हूँ। और बहुत पहले से सभी की सेवा कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत की कुछ समय पहले से अपने आसपास के क्षेत्र के गांव हैं जो, उनकी भी बराबर मदद की है और करता रहूंगा। जिला पंचायत सीट से आप ग्रामीणों से क्या आशा रखते हैं कि जिससे आपको लोग अपेक्षा लाइक कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं, आप अपनी सीट छोड़कर जिला पंचायत सीट सिलावन पर लड़ने जा रहे हैं? मैं समस्त क्षेत्रवासियों से अपेक्षा ही रखता हूँ कि अभी तक उनने सभी को बनाया है और कोशिश मेरी ये रहेगी सभी से कुछ हटके काम करना चाहता हूँ। और एक बार मौका दे के देखें, फिर इसके बाद 5 साल के लिए ही मौका मिलता है। अगर मैं 5 साल में उन बातों पर अपना खरा नहीं उतरूंगा तो आगे मैं जनता में नहीं पहुंच पाऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा कि कहीं ऐसा प्रत्याशी आता है आपकी सीट पर कि जो आपसे ताकतफुल हो, उम्र में बड़ा हो, तो कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं आप करेंगे? बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कि अगर पब्लिक ने कहा कि आपको किसी ने दबाया, प्रेशर डालवाया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो आप बैक आप हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षेत्रवासी अगर चाहेंगे, जनता चाहेगी, तो मैं जनता के साथ हूँ। इसके अलावा मैं किसी भी तरह से बैक नहीं हूँगा। अपेक्षा यही रहेगी आपकी जनता से। जनता तो चाहती है कि अच्छा प्रत्याशी उतरे, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर कुछ परेशानी ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोगों को दबाया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। बड़े बड़े प्रत्याशी जब उतरते हैं तो कि नहीं आप बैक हो जाए, तो उसमें हमारे छवि का भी तो सवाल पैदा होता है। नहीं, मैं बड़ा प्रत्याशी तो नहीं हूँ। मैं जमीन से जुड़ कर रहा हूँ। जमीन पर ही सभी लोगों के साथ हमेशा चलता रहूंगा। मुझे बड़े प्रत्याशियों से कोई डर नहीं लगता है, कोई भी आ जाए। चुनाव में मुझे लड़ना है और लड़के रहूंगा। हमारे एक बार दर्शकों के लिए हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके चैनल के लिए और दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समय आगे भी है तो जो भी रहेगा आगे भी आपको समय समय पर अपनी बातों को साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बुंदेलखंड न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। आशा करता हूं कि हमेशा आप तरक्की की राह में जाएं। मैं अपनी तरफ से ये बोल के जा रहा हूं कि आने वाले आगामी चुनाव में जो कुछ सहयोग होगा, मैं सहयोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से
और पब्लिक के माध्यम से जो सपोर्ट प्यार मिलेगा आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।